हाय। महादेवी जी ने कल्याण के दर्शन करके कहा, कल्याण के दर्शन कर नमो नमो कहती हूँ मैं। बहुत देर तक पहाड़ी पर खड़ी महादेवी जी उस रम्य निसर्ग को निहारती रही, आनंद उठाती रही। निसर्ग प्रेमी महादेवी जी को उड़तड़ी का वन, पर्वत, गुफाएं, सखियाँ सब याद आने लगे। वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मोर, कोयल, फल फूल सब याद आ गए। उड़तड़ी का निसर्ग हरा भरा और घना था। कल्याण का निसर्ग अलग था। यहाँ नज़दीक कोई वन नहीं था, लेकिन कल्याण छोटी पहाड़ी के नीचे होने से वहाँ पानी की कमी भी नहीं थी। कल्याण के आसपास खेती थी। लाल पीले आकाश में पक्षी उड़कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। गौएं भैंसें दिन भर चरकर वापस अपने घर को लौट रही थी। गोधूली से वातावरण धुंधला हो रहा था। कल्याण में एक बड़े से चबूतरे पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। शायद वह अनुभव मंडप था और वहाँ जमा हो रहे लोग शिवशरण थे, जो दिन भर अपना कायक करके अनुभव मंडप में सत्संग के लिए जमा हो रहे थे। यह सोचकर महादेवी जी के रोंगटे खड़े हो गए। वे अब जल्द से जल्द कल्याण नगर में जाने के लिए उत्सुक हो गई। वे पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। सामने से एक सुंदर नौजवान आ रहा था। जो संसार से विरक्त होता है, उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर ही होती है, अन्यत्र नहीं। लेकिन उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। नौजवान ने उस त्रिपुर सुंदरी को देखा और वह मुड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगा। अपने गांव में ऐसी त्रिपुर सुंदरी, वह भी अनजान, को जाते हुए देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने आगे बढ़कर महादेवी जी से कहा, हे सौंदर्य की रानी, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आ रही है? कहीं आप स्वर्ग की अप्सरा तो नहीं हो? आप यहाँ क्यों आई है? हे देवी, मेरा नाम किन्नरी बोम्मैया है। मैं आप पर अनुरक्त हुआ हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं आपको वचन देता हूँ कि आज आपको जीवन में कभी भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको सुख से रखूंगा। महादेवी ने स्मित हास्य करके कहा, अन्ना, मेरा नाम महादेवी है। मैं माता पिता के घर में भी सुख से ही थी। आज भी मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं है, न मुझे कभी उनसे शिकायत थी। अन्ना, मैं मेरे प्रिय पति चन्न मल्लिकार्जुन की परिणीता हूँ। पति से मिलने के लिए जा रही हूँ। यहाँ मैं महामानव बसवेश्वर जी का दर्शन करने आई हूँ। लेकिन अन्ना, क्या यह वही कल्याण नगरी है? यहाँ दिन रात शरणों का मेला लगा रहता है, ऐसे मैंने सुना है। मुझे तो यहाँ वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ इतना सुनसान क्यों है? बोम्मैया, तंगी, यह शाम का वक्त है। यहाँ शाम को सभी शरण तथा नगरवासी अनुभव मंडप में अनुभव की गोष्ठियाँ सुनने के लिए जाते हैं, इसीलिए कल्याण नगरी सुनसान है। महादेवी, तो फिर इस वक्त मेरा वहाँ जाना ठीक न होगा। लेकिन सत्संग के लिए मेरा मन तड़प रहा है। झुंड से अलग हुए हाथी जैसे अपने अरण्य को याद करता है, वैसे मैं भी याद कर रही हूँ। भाई, बंधन में पड़ा तोता जैसे अपने बंधुओं को स्मरण करता है, वैसे अपने इन बंधुओं को मैं भी याद करूँगी। भाई, बेटी आजा इस तरफ, कहकर आप अपना स्वरूप दिखाओ, हे चन्न मल्लिकार्जुना। बोम्मैया, क्या कहा? चन्न मल्लिकार्जुन? यह वचन और ओह, आपका नाम महादेवी कहा ना? कहीं आप वही महान शिवशरणी तो नहीं जिसने राजा कौशिक का रिश्ता ठुकराकर इस भौतिक संसार को त्याग कर
अपनी पति की खोज में निकली हुई है। हे त्रिपुरांतक महालिंग, अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हे माते, मुझे क्षमा करो। झूठ की धार के लिए शरीर ही शिकार बना। क्या कहूँ क्या मैं इस विधि की क्रिया को शांति संयम आदि नहीं ठहर सके। महालिंग त्रिपुरांतक के वे शरण ही मेरे स्वामी है। इसे नहीं पहचानने से छिप गए। इतना कहकर किन्नरी बमैया महादेवी जी के चरणों में गिर गए। महादेवी ने शांत चित्त से कहा, कोई बात नहीं अण्णा, हम मनुष्य है, गलतियां हमसे ही होती है, उठिए। फिर महादेवी जी ने कहा, अण्णा, इस वक्त मेरा अनुभव मंडप में जाना ठीक नहीं होगा, अतः एक रात बिताने के लिए यहाँ कोई गुफा मंदिर में मुझे आश्रम मिलेगा क्या? बोमैया, तंगी, अण्णा कहती हो तो फिर इस अण्णा का घर तो है ही, वहीं चलो। महादेवी, नहीं, मैंने गृह त्याग किया है। आपके यहाँ आश्रय लेना न मेरे लिए ठीक है न आपके लिए ठीक है, अतः। बोमैया, ठीक है तंगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ से पास ही कुछ गुफाएं हैं, तुम चाहो तो वहाँ एक गुफा में रह सकती हो। महादेवी जी ने कल्याण में प्रवेश न करके बोमैया द्वारा दिखाए गए एक छोटी सी गुफा में ही रात बिताने का निश्चय किया। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने रात बिताई। भोर में ही उठकर वे ध्यान के लिए बैठ गई। किसी ग्रामवासी ने गुफा में एक तेजस्वी साध्वी को ध्यान में बैठे देखा तो उसने चुपचाप एक मिट्टी का दिया जलाकर सामने रखकर चला गया। सभी शिवशरण आदर्श जीवन जीते थे। वे सामान्य लोगों के सामने एक आदर्श जीवन रखना चाहते थे ताकि वे भी उनका अनुसरण करें और अपने जीवन का उद्धार कर लें। वे शरण भोर में ही उठकर प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। सबसे पहले योगीश्वर सिद्धराम उस तरफ आए। उन्होंने ध्यानस्थ महादेवी जी को देखा। उनका तेज, उनकी ध्यान की एकाग्रता देखकर उन्हें जगन्माता जगत जननी मानकर नमस्कार किया और वे भ्रमण के लिए आगे निकल गए। उनके बाद पूर्ववर्ती शरण दासी मैया और उनकी पत्नी दुग्गलम्मा आकर नमस्कार करके चले गए। फिर वहाँ अलम प्रभुदेव आए। उन्होंने महादेवी जी को पहचाना क्योंकि वे भी शिवमोगा जिले के बल्लीगावी के रहने वाले थे, जो उड़तड़ी से नज़दीक ही था। उन्हें महादेवी को देखकर बहुत हर्ष हुआ। वे अत्यंत हर्षभरित होकर द्रुत गति से महामने की तरफ चले गए। उन्होंने बसवेश्वर चन्न बसवण्णा, अक्का नागम्मा, हड़पद अप्पण्णा आदि शरणों को यह बात बता दी। सभी में उत्साह का संचार हुआ। बात कर्णोपकर्ण होते हुए पूरे कल्याण नगरी में फैल गई और लोग अपने अपने कायक से छुट्टी लेकर अनुभव मंडप की तरफ भागने लगे। सभी शिवशरण चन्न बसवण्णा और प्रभुदेव भी वहां आ गए। सभी महादेवी जी के दर्शन के लिए उत्सुक और अधीर थे। सभी अति उत्साहित थे, लेकिन अलम प्रभु जी की धाक ऐसी थी कि सभी शरण अपनी अधीरता तथा उत्साह मन में दबाकर शांत बैठे रहे। अनुभव मंडप में किसी को भी सदस्यता नहीं मिलती थी। अलम प्रभु जी की तीव्र और धारदार दृष्टि, स्पष्ट और कठिन प्रखर प्रश्नों के हमले से सभी डरते थे और उनके इस परीक्षा का मुकाबला यह बाल योगिनी महादेवी कैसे करेगी, इसी बात का डर सभी शरणों को लग रहा था। खुद प्रभुदेव बसवण्णा और चन्न बसवण्णा भी अस्वस्थ थे। धन्यवाद।